हल्ला नहीं करो जे, समझो। सोवियत संघ क्यों विघटित हो गया, इस सवाल का जवाब आज बताएंगे। और सोवियत संघ को एकजुट रखने के लिए मिखाइल गोर्बाचेव ने कौन कौन सा प्रयास किया, समझ रहा है। अर्थात सोवियत संघ जब विघटित हो रहा था, सोवियत संघ जब टूट रहा था, तो मिखाइल गोर्बाचेव ने उसमें सुधार लाने की कोशिश की। हालांकि सुधार नहीं पाया। कौन कौन सी उन्होंने कोशिश की है तो हम बताएंगे, लेकिन यहां पर देखिए, सोवियत संघ के बारे में हमने कई सारा प्रश्न पहले भी बताया है ना जे। हाँ, खाना वाना नहीं खाइएगा। ऐसी लड़कियां लोग तो घर का खाना कम पसंद करती है, थोड़ा चौक चौराहे वाला, ठेला उला वाला, खुमचा वाला खाना ज्यादा पसंद आता है ना। जैसे लड़कों लोगों को पसंद ही नहीं आता है। अरे लड़का लोगों का अगर खाने का मन करता है ना तो सीधे रेस्टोरेंट में चल जाता है। और तोनी के पास ना 10 रुपया होगा ना तो तुरते रास्ता में चलेगी तो अगल बगल देखा चलेगी क्या नहीं, कोई खुमचा कोई गुपचुप वाला है क्या, पैसा आ जाता है 10 रुपया तक काटने लगता है तोनी का ना। खैर सुनो, तोनी कहियो कमाएगी तोनी कहियो कमाएगी नहीं कमाएगी। लेकिन देख ले, अगर तोनी अगर कमाएगी ना, अगर आप लोग कमाओगे तो एक मेहरबानी करना, कम से कम अपना एजी से थोड़ा सा इनकम कम रखना भैया, ताकि उसकी इज्जत और मर्यादा बचल रहे, ठीक है नहीं तो उन लोग के इनकम बढ़ जाता है तो फिर एकदम सब कौन ये जी कौन वो जी, सुनो जी साहब खत्म बतियाती है। खैर हल्ला नहीं करो, ऐसे भी हमको मजाक पसंद नहीं है। हमें शुरू करते हैं, हल्ला नहीं। देखो, सन 1917 से लेकर के 1991 ईस्वी तक, कब से कब, सन 1917 ईस्वी से लेकर के 1991 ईस्वी तक सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकार थी। किसकी थी? कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकार थी। कब से कब तक? 1917 से 1991 ईस्वी तक कम्युनिस्ट पार्टी की शासन थी। कहां पर? सोवियत संघ में। समझ रहे ना जी, सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। तब तक क्या होता है, 1917 और 1991 इन दोनों डेट के बीच में ही क्या हुआ, यहां पर सन 1985 ईस्वी में, सन 1985 ईस्वी में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ का राष्ट्रपति बन गया। कौन? मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ का राष्ट्रपति बन गया। तो इसका मतलब मिखाइल गोर्बाचेव भी क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी का ही नेता था। समझ रहा ना। अब इन्होंने सोवियत संघ में सुधार करने की कोशिश करने लगा कि भाई सोवियत संघ अब बिखर जाएगा, किसी प्रकार से इसको बचाना चाहिए। समझ रहे जी। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ का राष्ट्रपति कब बना? 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव बना, सोवियत संघ का राष्ट्रपति बन गया। और इन्होंने एकदम पूरे सोवियत संघ के वासियों से, क्योंकि सोवियत संघ के साथ कई सारा देश था, पूर्वी यूरोप के जितने भी सारे देश थे वे पूर्वी यूरोप के बहुत सारे देश सोवियत संघ के शामिल था, जिसमें पूर्वी यूरोप में रूस था, यूक्रेन था, बेलारूस था, पोलैंड था, चेक गणराज्य था, लातविया था। ये सभी देश था ना पूर्वी यूरोप के देश, जो सोवियत संघ का साथी था। इन सभी देशों को सोवियत संघ के नेता राष्ट्रपति अर्थात मिखाइल गोर्बाचेव ने पूरा एकदम वादा कर दिया, पूरा वादा किया कि भाई कोई इधर उधर, किसी को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, हम आ गए हैं, हम राष्ट्रपति बन गए हैं, अब हम सुधार देंगे, किसी को भी मेरे से छोड़ करके, किसी को भी सोवियत संघ के गुट से किसी को भी छोड़ करके जाने की जरूरत नहीं है। मिखाइल गोर्बाचेव ने एकदम पूरी तरह से एकदम वादा कर दिया। लेकिन वादा तेरा वादा, आइए अभी बताते हैं क्या होता है वादा तेरा वादा।
समय आता है कि सन 1991 ईस्वी सोवियत संघ का बिखरा था जी, 1991 ईस्वी में। अर्थात कहने का मतलब कि 1985 ईस्वी में जब मिखाइल गोर्बाचेव जब सोवियत संघ का जब राष्ट्रपति बना तो अपने आप को यह बुझने लगा फटा पोस्टर निकला हीरो, फटा पोस्टर निकला हीरो, एक फिल्म आई थी ना। उसी प्रकार से सोवियत संघ के राजनीति में वहां के उन सभी देश के नेताओं के, पूर्वी देश के नेताओं का और सोवियत संघ के जितने भी सारे जो देश उसके साथ शामिल था, और सोवियत संघ के जनता को लगने लगा कि बाप रे बाप एक नया परिवर्तन लेकर के आया है, फटा पोस्टर निकला हीरो, और एकदम पूरी तरह से लगा कि सोवियत संघ को एकदम सुधार के ही रख देगा मिखाइल गोर्बाचेव। लेकिन क्या कहोगे, 1950 ईस्वी में राष्ट्रपति तो बन गया, लेकिन सन 1991 ईस्वी आते आते गांव देहात में एक तो कहावत है ना, सिर मुड़ाते ही ओला पड़ गया। 1985 में राष्ट्रपति बना और सन 1991 ईस्वी में सोवियत संघ बिखर गया, नहीं बचा पाया, नहीं बचा पाया। इसमें से बिखरने में सबसे पहले कौन था जानते हो? कौन कौन इसमें राष्ट्र इसमें सबसे पहले निकला? किससे? सोवियत संघ के कौन कौन से राष्ट्र पहले निकला था, कोई बता सकते हो? हाँ, सोवियत संघ से पहले कौन कौन सा राष्ट्र निकला? देखो, सोवियत संघ से सबसे पहले जो राष्ट्र निकला, रूस, यूक्रेन, क्या, बेलारूस, ये सभी लोगों ने घोषणा कर दिया कि हम सोवियत संघ के साथ नहीं रहने वाले हैं। और इधर मिखाइल गोर्बाचेव वादा किया था कि अब सोवियत संघ से किसी को भी बिखरने का और अलग होने का जरूरत नहीं है। इसीलिए हमने कह दिया, सिर मुड़ाते ही ओला पड़ गया, एकदम बर्फ पड़ गया, एकदम मुंडी उंडी साहब एकदम सब फोड़ फाड़ दिया हुआ। जानते हो, मैं एक बार की बात मैं बता रहा हूं, ये 3-4 साल पहले की बात है, हमारे ही गांव की एक घटना है, समझे ना। एक व्यक्ति को दाह संस्कार करने के लिए गए थे और सब लोग, तब तक क्या हुआ कि इतना आंधी तूफान आया, इतना आंधी तूफान आया, ये सब लोग जान रहे एक गांव के हालात है, इतना आंधी तूफान आया, इतना आंधी तूफान आया कि अच्छा हुआ था कि हम लोग सब एक बहुत बड़ा तिरपाल लेकर के गए थे धूप से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए गए थे। लेकिन क्या पता था कि वहां पर वो अतबर पत्थर से हमको लोगों को बचना पड़ेगा। सो जानते हो, सब तिरपला एकदम ओढ़ के वहीं पर टणिये में एकदम सूत गए, इतना बड़ पत्थर पड़ा था, सब मुड़िया फुला दिया था एकदम। 4 दिन तक ना छू नहीं पाते थे, कंघी नहीं लगा पाते थे, सिर मुड़ाते ही ओला पड़ गया था। वो दिन याद है हमको, वो दिन हमको याद है। क्या रे तोरे बाबा ने तो है ना। तो क्या हुआ, 1991 ईस्वी में रूस, यूक्रेन, बेलारूस, सब लोगों ने, इन तीनों लोगों ने घोषणा कर दिया कि हम सोवियत संघ के साथ नहीं रहेंगे। और मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा किया गया वादा जस का तस रह गया। ये चीज को हमने बता दिया। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर मिखाइल गोर्बाचेव जो था सोवियत संघ में, यहां पर क्वेश्चन भी लिखा, सोवियत संघ में सुधार करने के लिए क्यों बाध्य हुआ था, क्यों सोवियत संघ को सुधार करना चाहता था? समझ रहे जी? तो इसमें हम आपको पहला पॉइंट बताते हैं कि क्यों सुधार करना चाहता था। समझ रहे जी? हाँ, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ का राष्ट्रपति कब बना था? 1985 ईस्वी में। ठीक है। सोवियत संघ में किस पार्टी की शासन थी? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब, अरे कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब वो भाकपा माले वाला, CPIM है, लाल झंडा वाला, खतरे का निशान वाला, खतरा। अभी पूरे भारत से उसका तो एकदम पूरी तरह से सफाया हो गया, तनी मनी है तो वो भी अब साफ हो जाएगा इस बार। समझ रहे ना जी? तो सोवियत संघ में किस पार्टी की सरकार थी? कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। अब आते हैं असल मुद्दे पर हम लोग कि आखिर मिखाइल गोर्बाचेव जब सन 1985 ईस्वी में जब राष्ट्रपति बनता है सोवियत संघ का, हालांकि उन्होंने सोवियत संघ को एकजुट करके रख पाया, लेकिन फिर भी जो उन्होंने जो कोशिश जो की, आखिर वह वजह क्या क्या था? मिखाइल गोर्बाचेव आखिर क्यों बाध्य हुआ कि हम
सोवियत संघ को एकजुट रखेंगे, इसके लिए उन्होंने प्रयास जो किया, भले ही प्रयास असफल हो गया, आखिर वह ऐसा बाध्य क्यों हो गया? इसमें से मैं पहला प्रभाव मैं आप लोगों को बताता हूं। पहला प्रभाव इसका क्या हुआ था, समझ रहे जी? देखो, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ को सुधारने के लिए इसलिए कोशिश किया, मैं पहला कोशिश में बता रहा हूं कि सोवियत संघ जो था, क्या सोवियत संघ, सोवियत संघ के साथ बहुत सारा देश था ना जी, बहुत सारा देश था। यूगोस्लाविया था, रूस था, यूक्रेन था, बेलारूस था, पोलैंड था। ये सारा देश क्या है? पूर्वी यूरोप का देश है। ये सारे पूर्वी यूरोप के देश किसके साथ है लड़की, किसके साथ था? सोवियत संघ के साथ था। अब मिखाइल गोर्बाचेव को लगने लगा कि ये सारा हमसे कहीं बिखर ना जाए, और बिखर ही गया। सन 1991 में बचा तो नहीं पाया, लेकिन सोवियत संघ को उन्होंने बचाने की कोशिश की। क्यों कोशिश की? तो इसमें से सबसे पहले कि सोवियत संघ जो था ना, सोवियत संघ संसाधनों का, किसका? किसी भी देश का संसाधन होता है ना भाई, रिसोर्सेस होता है ना, धन दौलत रुपया पैसा पूंजी होती है ना किसी भी देश की अपनी अपनी। तो सोवियत संघ ने इन सभी पूर्वी यूरोप के देशों को अपने साथ रखने के लिए, कि हमसे अलग ना हो जाए, हमसे बेगर ना हो जाए, इसके लिए सोवियत संघ ने क्या किया था कि इन सभी पूर्वी देशों के अपने पक्ष में रखने के लिए इसके पास जितना भी सारा जो संसाधन था, इन सभी संसाधनों को परमाणु बम बनाने में और सैन्य, और क्या, सैन्य साजो सामान, ठीक है, ले मजा। सोवियत संघ कंगाल हो गया था, क्योंकि सोवियत संघ के पास जितना भी जो धन दौलत था, रुपया पैसा था, अब ना जी, उसने दो चीज पर बहुत ज्यादा खर्च कर दिया। किसने? सोवियत संघ ने। किस पर? परमाणु हथियार बनाने में एकदम अंधाधुंध पैसा को सोवियत संघ ने एकदम पानी की तरह एकदम पैसा को बहाया। सैन्य साजो सामान, हथियार खरीदने में, हथियार बनाने में सोवियत संघ ने इतना ज्यादा पैसा खर्च किया, इतना ज्यादा धन खर्च किया कि सोवियत संघ आर्थिक रूप से क्या हो गया? कमजोर हो गया। समझ रहे जी बात को? सोवियत संघ आर्थिक रूप से क्या हो गया? कमजोर हो गया। सारा पैसा का एकदम खर्च कर दिया। समझ रहे जी? दूसरा पॉइंट को मैं बता रहा हूं, तो सोवियत संघ एकदम कमजोर हो गया। दूसरा सुधार सोवियत संघ ने, ये मिखाइल गोर्बाचेव ने दूसरा ये प्रयास किया कि सोवियत संघ जो है पूर्वी यूरोप के जितने भी देश है, कि कौन सा? पूर्वी यूरोप, पूर्वी यूरोप, अभी नाम बता रहे थे ना, पूर्वी यूरोप के देश। पूर्वी यूरोप के देश में कौन कौन? बोलो जी, नाम बता। रूस, यूक्रेन, है ना, यूक्रेन, पोलैंड, चेक गणराज्य, है ना जी, लातविया, और क्या? बेलारूस, और भी था ना, बेलारूस। ये सभी पूर्वी यूरोप का देश था, जो किसके साथ था? सोवियत संघ के था। ये सब पूर्वी यूरोप के देश कहलाता है। तो सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के देशों अर्थात रूस, यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, चेक गणराज्य, लातविया, इन सभी को अपने कब्जे में रखने के लिए, ताकि सोवियत संघ से ये लोग बिछड़ ना जाए, सोवियत संघ से ये लोग किनारा न ले ले, इसके लिए उन्होंने क्या किया? बहुत ज्यादा धन खर्च किया। क्या किया? धन खर्च कर दिया। धन खर्च किया किसके ऊपर? इन देशों के ऊपर बहुत ज्यादा धन खर्च कर दिया। कम से कम वो पैसवा के लालच से भी तो कम से कम हमारे पास सटल रहेगा। ये भी बात हो सकती है कि नहीं, कि पैसा के लालच से कम मेरे पास सटल रह जाए। तो बहुत ज्यादा जब धन खर्च कर दिया, और जब धन खर्च कर दिया तो इससे क्या हो जाएगा? सोवियत संघ के ऊपर काफी ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ गया। तुम बहुत ज्यादा धन खर्चा करोगे तो आर्थिक बोझ पड़ जाएगा ना जी।
तो सोवियत संघ के ऊपर बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ पड़ गया। क्या? आर्थिक बोझ पड़ गया। सोवियत संघ कमजोर होगा कि मजबूत होगा, सो बताओ। बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ गया। किसके ऊपर? सोवियत संघ के ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ गया। यहां तक बात समझ में आई? अर्थात सोवियत संघ आर्थिक दबाव में आ गया, कंगाली की बदहाली के रास्ता पर आ गया। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गया। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था एकदम रेंगने लगा। सांप की तरह जिस प्रकार से रेंगते हुए चलता है, घसकते हुए चलता है ना, उस प्रकार से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था चलने लगी। अब ये लोग जितना भी सारा जो चिंटू पिंटू सिंटू जितना भी ये सब जो छोटे भाई बहन जो सारे जो जितना भी सारा जो देश है, किस लालच में सोवियत संघ के साथ जुटल था? जब तक उसके ऊपर सोवियत संघ पैसे की वर्षा कर रहा था, तब तक ये सारे छोटे देश सोवियत संघ के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन पैसा खर्चा करते करते जैसे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था डगमगा गया, सोवियत संघ अपने कमजोर पड़ गया, सब लोग अपने अपने पतली गली से निकलना शुरू कर दिया। इसमें से सबसे पहले कौन निकला? रूस निकला। उसके बाद कौन निकला? यूक्रेन निकला। उसके बाद बेलारूस निकल गया। इससे पतली गली से निकल गया। अब धीरे धीरे क्या हो गया? सोवियत संघ अब टूटने लगा है। टूटने लगा ना सोवियत संघ। जब धीरे धीरे जब सोवियत संघ जब टूटने लगा है, तो इसमें देखो अब अगला मैं तीसरा पॉइंट को मैं बता रहा हूं। कहां है? पूछा कहां है जी? अब मैं तीसरे पॉइंट को मैं बता रहा हूं। समझ गए दूसरा पॉइंट? ये दो चीज समझ में आ गई ना? चलिए अब मैं तीसरे पॉइंट के बारे में बताता हूं। देखो, सोवियत संघ को तोड़ने में कम्युनिस्ट पार्टी का परम योगदान रहा है। परम योगदान कह सकते हैं। देखो, कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी है ना जो परिवर्तन नहीं चाहती है। सच कहता हूं, परिवर्तन नहीं चाहती है कि कोई नयापन आवे, कोई परिवर्तन आवे, शासन व्यवस्था में पारदर्शिता आवे। कम्युनिस्ट पार्टी ये नहीं चाहती है। भारत में भी जब तक कि कम्युनिस्ट पार्टियों की जब तक यहां पर कुछ कुछ राज्यों में केंद्र सरकार के गठबंधन सरकार में उन लोगों की भी थी ना, इसी प्रकार की रवैया थी कम्युनिस्ट पार्टी लोगों की। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जब भारत में जब ट्रैक्टर जब नहीं बनता था ना, ट्रैक्टर, समझ रहे ना जी? जब भारत में जब ट्रैक्टर जब नहीं बनता था, तो भारत में उस वक्त, उस जमाने में, बहुत पुरानी बात है रे, क्यों हंस रही है? तो भारत सरकार ने विदेशों से ट्रैक्टर लाने का निर्णय लिया। विदेशों से ट्रैक्टर लाने का निर्णय लिया। ये कम्युनिस्ट पार्टी के लीडरानों ने भारत में बवाल काट दिया था कि भारत में अब ट्रैक्टर आ रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। जो अभी तक माथा पर अभी माटी गोबर है पत्थर जो ढो रहे थे, उन लोगों को रोजगार मिलता, अब ट्रैक्टर भी ढोने लगेगा, भारत में बेरोजगारी फैल जाएगी। आग लगे तो मस्तिष्क पर चोट्टा कहीं का। ट्रैक्टर आएगा, जेसीपी आएगा तो रोजगार मर जाएगा। ये सब परिवर्तन होना चाहिए ना। पूरे भारत में इसका पुरजोर विरोध किया था कि ट्रैक्टर भारत में लेकर के चलाया है केंद्र सरकार, विरोध करो इसको, हमारे देश में ट्रैक्टर नहीं। ये इन लोगों की मानसिकता है। ये परिवर्तन नहीं चाहते हैं, नहीं चाहता है परिवर्तन। इसलिए सोवियत संघ के बिखरने में, सोवियत संघ को टूटने में कम्युनिस्ट पार्टियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एकदम सर से लेकर के एकदम पांव तक उन लोगों का योगदान रहा है। अभी बताएंगे। तीसरा पॉइंट में आप देखिए, तीसरा पॉइंट में हम बता रहे हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी ना सोवियत संघ में, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, कम्युनिस्ट पार्टी का विचारधारा ही एकदम एक विचित्र है। एक अलग विचारधारा पर इन लोग काम करता है कम्युनिस्ट पार्टी लोग। अलग विचारधारा, एकदम घिसल पिटल विचारधारा, घिसा पिटा विचारधारा, जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई लाभ नहीं है, वैसी विचारधारा पर बात करते हैं। उसी प्रकार से सोवियत संघ में भी यही हालत हुआ। सोवियत संघ में क्या हालत हुआ देखिए। सोवियत संघ में सोवियत संघ में आम नागरिकों को
आभास होने लगा। किसको? आम नागरिकों को। आम नागरिकों को क्या हो रहा रे? आम नागरिकों को आभास होने लगा। कम्युनिस्ट पार्टी की शासन थी सोवियत संघ में। आम जनता को जितना सम्मान देना चाहिए, जितना इज्जत जानी चाहिए, जितनी मर्यादा देनी चाहिए, आम जनता को इतना ज़्यादा सम्मान वगैरह न दे करके कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी सारे जो पदाधिकारी लोग जो थे, उन सभी पदाधिकारियों को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। सबसे ज़्यादा सम्मान उन पदाधिकारियों को दिया जाता था। दूसरी बात यह है, सोवियत संघ के धीरे धीरे वहां के जनता को यह आभास होने लगा कि हम लोग जो सोवियत संघ के साथ जितने भी जो सारे जो जुड़े हुए हैं, विकास में हम धीरे धीरे पश्चिमी देशों की तुलना में अब हम लोग पिछड़ रहे हैं। ये कम्युनिस्ट पार्टियों की रणनीति और शासन चलाने की नीति के कारण हम लोग पिछड़ रहे हैं। तो सोवियत संघ के इन सभी छोटे छोटे देशों का और वहां की जनता को यह आभास होने लगा कि हम लोग पश्चिमी देशों की तुलना में अर्थात कहने का मतलब अमेरिका के समर्थन में जितने भी सारे देश थे वे तेज गति से विकास कर रहा था और ये लोग छोटा लोग धीरे धीरे पिछुआड़ी घसक रहा था। तीनों को धीरे धीरे आभास ये हो गया कि कहीं ना कहीं हम लोग पश्चिमी देशों की तुलना में विकास के मामले में, हर एक चीज के मामले में हम लोग क्या हो रहे हैं? पिछड़ रहे हैं। अब जब पिछड़ रहे हैं तो लोग एक जगह एक साथ रहेगा कि हटेगा? हटेगा कि नहीं? एक साथ नहीं रहेगा। यह भी एक तो कारण बना, क्या चीज बिखरने का? सोवियत संघ का बिखराव होने का। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाया? कम्युनिस्ट पार्टियों ने निभाया। और ये सभी छोटे छोटे देश सोवियत संघ से अलग होना शुरू हो गया, क्योंकि इन लोगों का आभास हो गया था कि हम लोग पश्चिमी देशों की तुलना में विकास के मामले में हम लोग अब दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं? पिछड़ रहे हैं। तीसरा पॉइंट समझ में आया? चौथा पॉइंट को देखिए कि आखिर मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधार करने के लिए आखिर बाध्य क्यों हुआ? हालांकि वो सुधार नहीं पाया, ये अलग चीज है, लेकिन उन्होंने कोशिश जरूर की। समझे ना? अब चौथा पॉइंट में देखिए, जब 1971 से लेकर के 1991 ईस्वी तक, 1971 से लेकर के 1991 में तो सोवियत संघ तो बिखर गया, खत्म हो गया, सब छितरा गया। लेकिन 1991 से लेकर 1971 से 1991 किसकी शासन थी? कम्युनिस्ट पार्टी की क्या थी? सरकार थी। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। अब ये 1971 से लेकर के 1991 ईस्वी तक सोवियत संघ में भ्रष्टाचार, लूट, राजनीतिक अस्थिरता, चोरी, डकैती एकदम चरम पर हो गया था, पूरी तरह से एकदम चरम पर हो गया था कम्युनिस्ट पार्टी की शासनकाल के दौरान। समझ रहे जी? जब भ्रष्टाचार, प्रशासन एकदम लच्चर हो गया, लोगों को रोजगार नहीं मिलने लगा, एकदम पूरी तरह से अर्थव्यवस्था एकदम चौपट हो गई, भ्रष्टाचार चरम पर चला गया, तब लोगों को लगने लगा कि इस पार्टी से अब शासन चलने वाला नहीं है। और पूर्वी यूरोप के जितने भी सारे जो देश थे, सोवियत संघ के साथ अब रहने का विचार नहीं करने लगा कि अब सोवियत संघ से निकल जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि 1971 से 1991 ईस्वी तक सोवियत संघ में लूट, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता एकदम चरम पर चला गया था। समझ रहे जी? एकदम चरम पर चला गया। समझ रहे जी? जब चरम पर चला गया तो यह भी एक ठो वजह रहा मिखाइल गोर्बाचेव का कि हम सोवियत संघ में हम सुधार करें, इसीलिए उन्होंने इन सारी चीजों के लिए कोशिश की। समझ रहे जी? चलिए अब अगले पॉइंट को मैं बता रहा हूं। शासन में खुलापन नहीं था। क्या? शासन में खुलापन। शासन में खुलापन का मतलब क्या हुआ? शासन में खुलापन का मतलब क्या हुआ? हम लोग डेमोक्रेसी देश में हैं, लोकतांत्रिक देश में है ना जी? सरकार क्या कर रही है, एक एक चीजों की जानकारी आम जनता तक पहुंचती है ना? सरकार चोरी कर रही है, भ्रष्टाचार कर रहा है, विकास कर रहा है, कौन कौन सी योजनाएं लागू कर रही है, कौन कौन से कानून लाए जा रहे हैं, हम सरकार से सवाल पूछने का अधिकार रखते हैं
किसी भी विभाग से हम लोग कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब पारदर्शिता है ना, पारदर्शिता है। जनता को सब जानने का क्या है, अधिकार है। ये पब्लिक है, सब जानती है ना जी, ये पब्लिक है, सब जानती है। इतना मीडिया तंत्र है, इतने सारे संसाधन हैं, जिसके माध्यम से अभी लोकतांत्रिक देश में हम सबों तक क्या होती है, विभिन्न विभागों की जानकारी या सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी हम सबों तक पहुंच जाती है। इसका मतलब अभी शासन में क्या है, पारदर्शिता है। लेकिन 1971 से 1991 ईस्वी तक जब सोवियत संघ में जब कम्युनिस्ट पार्टी की जब शासन जब थी ना, तो शासन में कोई पारदर्शिता है ये नहीं थी। सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, जनता की भलाई के लिए जनता को कैसे लूट रही है, कि जनता को आगे बढ़ा रही है, जनता के विकास के लिए क्या कर रही है, कोई पारदर्शिता नहीं, जनता को कोई जानकारी नहीं। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जो है, मैं एक बात फिर से मैं बता देता हूं, कम्युनिस्ट पार्टी शासन की पारदर्शिता पर वह विश्वास नहीं करता है, शासन की पारदर्शिता पर, कि सरकार जो शासन चलावे आम जनता सब कुछ जाने, वो उसको पसंद नहीं है, वो इसको पसंद नहीं है। देखते हो चीन में कितना मरता है, कितना गड़ाता है, कितना हराता है। कोरोना काल में चीन में कितना भारी मात्रा में, कितनी भारी संख्या में वहां पर लोगों की मौत हुई, किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है, दुनिया के किसी भी देश के पास कोई आंकड़ा नहीं। वो प्रदर्शित होने नहीं देता है, लोगों को, दुनिया को जानने ही नहीं देता है, सब कुछ छिपा लेता है, क्योंकि वहां पर भी क्या है, कम्युनिस्ट ही सरकार है। समझ रहे जी, वहां पर भी इसी प्रकार की विचारधारा की सरकार चलती है। इसलिए कम्युनिस्ट सरकार जो होती है ना, शासन में पारदर्शिता उसको पसंद नहीं है, कि सब लोग जाने। अब शासन में जब शासन में जब खुलापन जब उसको पसंद नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जनता का मुंह भंग होगा ना उसके तरफ से, जनता उसके तरफ से मुंह मोड़ लेगी कि नहीं, जनता उस संगठन से, उस पार्टी से, उस विचारधारा से अलग थलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो जनता क्या हो जाएगा, जनता अलग थलग हो जाएगा, अलग किससे, कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा से, कम्युनिस्ट पार्टी से या सोवियत संघ के उसके ग्रुप से अलग हो जाएगा, अलग थलग हो जाएगा। क्यों, इसके बहुत सारे कारण हमने बताया है ना जी। और इसमें सबसे जो बुरी बात जो थी, सबसे बुरी बात, उसमें नागरिकों का सम्मान बिल्कुल ही नहीं किया जाता था, बिल्कुल नहीं किया जाता था। जब नागरिकों का सम्मान नहीं होगा किसी विचारधारा के तहत, किसी बैनर तले के तहत, किसी संगठन के तहत, सरकार के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा, उसका मोह भंग होगा और वो अपना एक अलग रास्ता अख्तियार करेगा। बात समझ में आ गई ना। तो इस प्रकार से आज हमने आप लोगों को बता दिया क्या, कि किन कारणों से गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार करने के लिए बाध्य हुआ, इन सारे चीजों को आज हमने बता दिया। समझ गए ना सबको। इसलिए शादी विवाह का सीजन चल रहा है, प्लीज आप अपना विशेष ख्याल रखें, लड़कियां लोग भी, लड़के लोग भी। ज्यादा आना जाना आपके सेहत के लिए, आपके कैरियर के लिए बहुत ही खतरनाक है। जय हिंद।